पॉडकास्ट 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 जो रोगन पे सब हिलाते हैं। हम लोग आज अपने पसंदीदा पॉडकास्ट की बात करेंगे। सबसे पहले द नॉर्थ स्टार पॉडकास्ट बाय डेविड परेल। डेविड परेल कौन है? डेविड परेल ट्विटर पे द राइटिंग गाय है, अपने आप को राइटिंग गाय की तरह ब्रांड करता है। बढ़िया आदमी है। उसके ऑनलाइन राइटिंग के प्रिंसिपल्स को मैं अक्सर पढ़ता हूँ और उससे प्रेरणा लेने की कोशिश करता रहता हूँ। उसका पॉडकास्ट फाड़ क्यों है? नंबर एक, वो फ्यूचरिस्टिक पॉडकास्ट है। उसके अंदर ऐसे लोग आते हैं जो अगले 5-10 साल में हिट होने वाले हैं, ठीक है? तो यू कैन अंडरस्टैंड द सक्सेस बिफोर द सक्सेस, ठीक है? नंबर टू, उनसे वो स्पेसिफिक राइटिंग एडवाइस लेता है बिकॉज ऑलमोस्ट 60% ऑफ हिज गेस्ट्स हैपन टू बी ऑनलाइन राइटर्स इन वन कैपेसिटी और द अदर, ठीक है? और इवन लाइक प्रिंट राइटर्स, जैसे वो एस्क्वायर मैगजीन के फाउंडर को ले आया था, ठीक है? थर्ड चीज़, वो उनसे ऐसी बातें करता है दैट सीम वेरी विद इन माई ओन ग्रास्प। मैं तो अपनी सब्जेक्टिव रिकमेंडेशन दे रहा हूँ ना कि ऐसा है भाई, ये वाला ट्रेंड, मान लो ऑनलाइन कोर्सेज या बिल्डिंग इन पब्लिक वाला ट्रेंड इस तरह होता है और हम 5 लोगों ने इसे इस तरह करा है। अंडरस्टैंडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल बाय पीपल लाइक मी, राइट? Because very frankly he happens to be like 4 or 7 steps ahead of where I want to be at with my own online career. So in that sense it's just like ek banda who's achieved a few more things than I have telling me exactly how he does it, his own mentor network, all of that. So I really love that podcast for that. Also he's a great interviewer. बड़े ऐसे अतरंगी सवाल पूछता है that you would normally not think, especially around writing processes. And these are when you hear very ordinary people tell you how they became disciplined writers by simply being disciplined, you realize कि क्या क्या हो सकता है। 1, ये मैं सुनता हूँ फ्यूचर के बारे में समझने के लिए। टाइमलेस एडवाइस के लिए मैं जाता हूँ टिम फेरिस शो के पास। टिम फेरिस जी हमारे 40 साल के गंजे महारथी हैं जिन्होंने कई सारे तो फाइटिंग कॉम्पिटिशन जीत ली अपने पुरानी एज के अंदर, फिर बायो हैकिंग भी कर ली, 4 आवर बॉडी 4 आवर वर्क वीक सब लिख दी, ठीक है? तो ही इज़ अ मैसिव लेवल डीकंस्ट्रक्शनिस्ट। उसका पॉडकास्ट का जो टैगलाइन है वो ये है कि ही डीकंस्ट्रक्ट्स द माइंडसेट्स एंड द हॉबीज ऑफ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स। वहाँ पे देयर इज दिस ग्रेट एपिसोड विद जेरी साइनफेल्ड व्हिच रिमाइंड्स मी हाउ ग्रेट टिम फेरिस इज। एक तो उसकी रीच, ऐसे गेस्ट लेके आएगा यू वुड नेवर एक्सपेक्ट देम टू बी ऑन अ पॉडकास्ट, राइट? ही इज गॉट दैट सरप्राइज फीलिंग, हर हफ्ते एक नया डिलाइट। सेकंड वो क्या करता है, he asks such specific pointed questions. I remember Neil Gaiman, a famous writer, or Gaiman, whatever. He asks him to किस तरह की notebook use करता है, right? Because he understands a huge chunk of his audience will listen for Neil Gaiman's, उसकी आवाज़ सुनने के लिए वो एपिसोड सुनेंगे. They have nothing to do with Tim Ferriss, and so he makes sure कि उनको भी वो वैल्यू मिले. So it's a great interviewer where he pursues not only his intellectual curiosity but also what the public will really appreciate. And he strikes a beautiful balance among those two. So I always listen to his podcast because even when he gets people who are absolutely unknown to the public eye, right? Not as famous, intellectual dark web ke bande nahi hai, famous comedian nahi hai, kuch bhi nahi hai. Even then, he's able to extract stuff that people can use in their own lives. Okay? So that's why I love him as well. The third podcast is this relatively unknown podcast by 3 psychologists. It's called This Jungian Life. Now, I don't know if I've revealed this in my videos. मैंने बताया नहीं शायद. I'm a big admirer of Carl Jung, who is the successor of basically Sigmund Freud and his work, right? And so what these guys do on this podcast is ये लोग एक चीज़ लेते हैं. One episode they'll talk about the theory of archetypes. एक episode में they'll talk about कि the psychic shadow. एक episode में they'll talk about the ego, right? And बढ़िया चीज़ क्या होती है when you have 3 different psychologists with 3 different practices, different kinds of clients, they approach social issues with 3 different lenses, ठीक है? So you get a triangulated view of things. I mean, sure, there's consensus भी होता है, disagreements भी होती हैं, but if just one guy is talking about, psychology from a Jungian lens, it can get very repetitive and boring. तो ये चीज़ फाड़ रहती है, and it's my own personal curiosity, so I figured I'd add it to the list as well. I was going to go with 5, but I'll just go with 3. These are my favorite podcasts. I know कुछ लोगों ने पूछा था कि what are your favorite podcasts? These are mine. The obvious ones are JRE. Of course, the Vinamr Kasana Show the best podcast है ही, पर I don't want to rep it too much. अगर तुम्हारा मन करे तो Apple Podcast की लाइब्रेरी पर जाके रेटिंग छोड़ दो 5 stars. But hi yaar, thank you for tuning into this video. These are my recommendations. Highly recommend you check out the North Star podcast by David Perel, this Jungian Life by
लीजा मार्चियानो एंड जो भी उनके दोनों के नाम हैं, एंड ऑफ कोर्स द टिम फेरिस शो. ठीक है, होप दिस हेल्प्स, होप यू लाइक these recommendations. If you don't, you can suck a dick or a pussy, I don't give two shits. Like, subscribe, and see you in the next video.